एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो है सूडो फोर्स के ऊपर। सूडो फोर्स कौन से चैप्टर से? लॉज ऑफ मोशन से लिया गया वीडियो है ये। लॉज ऑफ मोशन इसका एक वीडियो पहले आ गया। एनएलएम, एफबीडी आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो अभी जाके देखो भाई। इधर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। अच्छा, तो अभी बात करते हैं सूडो फोर्स की। हमें आज जो करना है वो है सूडो फोर्स, ठीक है। इससे पहले का कुछ रहता है कांस्टेंट इक्वेशंस वगैरह वगैरह, उसका वीडियो थोड़ी दिनों बाद डालूंगा, ठीक है। उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं आज सूडो फोर्स। हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए हैं, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के एनएलडब्ल्यू नहीं भाई, एनएलएम, ठीक है। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हमने पढ़ लिए थे तो हमने देखा था बेसिकली सेकंड वाला जो हमारा लॉ है उसकी बात हम करने वाले हैं सूडो फोर्स के लिए। तो हमने उधर देखा था कि न्यूटन ने कहा था कि सेकंड लॉ में क्या होता है भाई, F इज इक्वल टू P बाय क्या कहा था उन्होंने, P बाय T, ठीक है। P क्या होता है, MB बाय T। तो हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था MA, हमने ये डेराइव कर लिया, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अभी सूडो फोर्स का क्या इधर रोल है, उसे थोड़ी सी देर बाद देखेंगे। अभी उसका कंसेप्ट चालू नहीं हो रहा। अभी हम फ्रेम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने भाई चालू किया फ्रेम के बारे में डिस्कस करना। तो हमारे पास दो फ्रेम आ गए, जिसमें एक इनर्शियल फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब भाई इधर क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है दोस्तों, A इज इक्वल 0 होता है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। और दूसरे वर्ड में कहूं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अच्छा, नॉन इनर्शियल में एक मिनट, इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओ इधर लिख, ठीक है। इनर्शियल की बात हुई थी जिसमें क्या था हमारे पास, A इज इक्वल 0 था। नॉन इनर्शियल की बात हुई थी जिसमें हमारे पास A डजंट इक्वल टू 0, मतलब उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। क्या समझ में आया? उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी उसका कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, ठीक है। वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, उसका कुछ एक्सेलरेशन है। मतलब अगर उसके ग्राफ की बात करें तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, कुछ पैराबोलिक भी हो सकता है, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है ना। तो उसके ग्राफ की बात में ये हो गया। मतलब समझ में ये आया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, 0 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। 0 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, या फिर 0 से कम भी हो सकता है। और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं होती। और इनर्शियल मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो मैंने बात करी थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉ कह रहा था F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमारे पास क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लिफ्ट में हैं, आप नहीं, कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई लिफ्ट में है m मास का, और ये उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है जो कि टेंशन है, ठीक है, टेंशन है। अभी आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? ग्राउंड पे खड़े हैं भैया, अर्थ पर ही तो खड़े होंगे, और कहाँ होंगे, ठीक है। आप इधर से उस मास को देखते हैं, इधर से भाई मास को देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एक तो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी पिछले वीडियो में देखा था हमने, अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ mg, ठीक है, वेट उसका जनरल वेट होगा, ऊपर टेंशन, ठीक है, टेंशन। और एक और चीज हम देखेंगे, वो A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, A एक्सेलरेशन से
मूव कर रहा है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नेट फोर्स, यहां फोर्स नहीं कह सकते हम, इसे नेट फोर्स कह सकते हैं। तो हमारा नेट फोर्स कितना है भाई, टी माइनस एम जी। माइनस क्यों लगा, माइनस क्यों लगा, ये दिमाग में डालना, क्योंकि वो नीचे की तरफ लग रहा है ना यार, नीचे की तरफ लग रहा है, जनरल माइनस लगेगा, ठीक है, इज इक्वल एम ए। ये जो हमारा ये वाला ऑब्जर्वर है ये निकाल रहा है इस वैल्यू को, ये वाला ऑब्जर्वर, इसे हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है, ए नाम दे देते हैं। तो अभी क्या टेंशन हमारा निकल के आया एम ए प्लस एम जी, ठीक है, टेंशन हमारा निकल के आया ए के रेस्पॉन्ड में एम ए प्लस एम जी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसके अभी मैं थोड़ा सा इधर से इरेज कर लेता हूं, ठीक है। अभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अगर आप इधर देखो तो इसका एक्सेलरेशन जनरल 0 है, मतलब कह सकते हैं ये इनर्शियल फ्रेम पर है, कह सकते हैं नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अभी क्या यहां पर हमने एक और बंदा खड़ा कर दिया, ठीक है, एक और बंदा खड़ा कर दिया जिसे हमने नाम दिया बी, नाम दे दिया ऐसे बी। तो यार अब आप इमेजिन करो, आप लिफ्ट में हो, आपने किसी भी मास को किसी भी एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ देखा, तो आपको क्या वो चलता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, सिंपल है। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अच्छा आप जनरल एक बाइक तो होती है आपके घर में, बाइक तो होती है, मान लीजिए आपके पापा बाइक चला रहे हैं, आपके पापा बाइक चला रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, है ना, और एक अगर मान लीजिए आपकी मम्मी यहां खड़ी है, ठीक है, तो जब वो बाइक आगे चलेगी, जब वो बाइक आगे चलेगी तो आपकी मम्मी को आप और पापा दोनों मोशन में लगोगे, लगोगे नहीं लगोगे, क्लियर है लगोगे। बट अगर आप अपने पापा को देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा कि वो मोशन में, आपको लगेगा वो रेस्ट में। ऐसा ही इस बंदे के साथ इधर होगा, ऐसा ही इस बंदे के साथ इधर होगा, वो सोचेगा ये मास रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं है। बट अगर ये वाला जो ए है ये इसे देख रहा है ये मोशन में है, ठीक है, ये वाला देख रहा है इसे मोशन में है, ये देखेगा मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, बात क्या आ रही है, रेस्ट में है। इतना क्लियर, इसकी तरफ से रेस्ट में। तो जनरल है ये तो कह देगा भाई एक्सेलरेशन 0 है हमारा, तो वही करेगा ये भी, टी माइनस एम जी इज इक्वल 0 कह देगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। तो जनरल क्या है भाई, टी इज इक्वल एम जी आ जाएगा, टेंशन एम जी के बराबर आ जाएगा। अरे भाई ये क्या गड़बड़ कर दी इसने, ए वाला निकाल के दे रहा है टेंशन हमारा एम ए प्लस एम जी है, ए वाला ये निकाल के दे रहा है भाई, ये वाला ए वाला ये निकाल के दे रहा है, बी वाला निकाल के दे रहा है टेंशन एम जी है भाई, बिल्कुल ये तो दोनों ही वैल्यू अलग अलग आ रही हैं। अब क्या किया जाए, अब हमने लेबोरेटरी में गए और पाया कि भाई ये वाला सही है, ये वाला सही है, बट ये वाला सोचेगा, यानी बी वाला जो बंदा है वो सोचेगा मैंने तो कोई गलती करी नहीं, तो मैं कैसे गलत हो गया, मैं कैसे गलत हो गया, या फिर लॉ गलत है, न्यूटन का लॉ गलत है, या फिर मैं गलत हूं, वो तो यही सोचेगा। और दोनों में से कुछ भी बात गलत नहीं है, दोनों में से कुछ भी बात गलत नहीं है। तो हमने देखा कि रीडिंग्स अलग अलग आ रही थी, रीडिंग्स अलग अलग आ रही थी, इसलिए हमने एक सूडो फोर्स नाम के एक फेक फोर्स का यूज करना चालू कर दिया। अब भाई इधर देखो, है ना, इधर ध्यान से देखो, इधर एम जी है, अगर इसमें एम ए हम प्लस कर दें, जनरल एक क्लीन आ जाएगा हमारा आंसर। ये प्लस कैसे करेंगे, वो फोर्स हमने नाम दिया सूडो फोर्स, उसका नाम दिया हमने सूडो फोर्स। ये हमने माना फेक फोर्स है, फेक फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, ये फोर्स लगता नहीं है, बट हमने ये माना हुआ है कि हाँ ये लग रहा है, किसके लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, ऑब्जर्वर, अच्छा ये बात ध्यान देना कि इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर खड़ा होता है, ठीक है, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, या फिर वो चल भी रहा हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उधर कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कुछ होता है, या फिर कह लें उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। किसका, ऑब्जर्वर, ध्यान रखना है किसका, ऑब्जर्वर का, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, ऑब्जर्वर की बात आ रही है। अच्छा अभी फेक फोर्स है ये, ठीक है, तो अभी इसे हम कैसे कह सकते हैं ना, ये सूडो फोर्स फेक फोर्स है, इतना तो हमारे पास क्लियर है। तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारा माइनस एम ए के बराबर होगा, माइनस एम ए के बराबर। माइनस एम ए कैसे यार, अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा से बनाओ, ये फ्री बॉडी डायग्राम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए।
तो अभी हमने क्या देखा, बी के रेस्पेक्ट में मास वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन 0 है, राइट। हमने सूडो फोर्स का फॉर्मूला निकाला था ma माइनस ma, मतलब नेगेटिव। किसके नेगेटिव? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन के नेगेटिव, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ एक्सीलरेशन हमारा बढ़ेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में Fp लगेगा, यानी सूडो फोर्स लगेगा। अच्छा, तो अभी क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने दो, हमें क्या मतलब, बट इसको तो नहीं लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो सोच रहा है ये रेस्ट में है ना। तो ये ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ हम सूडो फोर्स लगा देंगे, बैलेंस करेंगे। अब भाई बैलेंस जनरल हम करेंगे कैसे, उसका भी सुन लो। जनरल सा एक लॉ लगाता हूं यहां, सारे के सारे यानी T माइनस सारे के सारे इक्विवेलेंट फोर्स हमारे कितने होंगे दोस्तों, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो टेंशन कितना आ जाएगा, mg प्लस में fp क्या है हमारा, सूडो फोर्स क्या हो सकता है, ma। और a ने क्या देखा था, दोबारा सोचो, a ने क्या देखा था, टेंशन भाई कितना है, mg प्लस ma, यही तो देखा था हमारे a ने, है ना। और ये हमारे b ने देखा था, दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। अब कोई गलत नहीं रहा, ना लॉ गलत रहा, ना और कुछ भी गलत रहा। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें। हमारा आज का टारगेट वीडियो का लाइक में 6 लाइक्स है, 6 लाइक से ऊपर आपको लाइक करने पड़ेंगे, और करेंगे आप, मुझे पता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।